साथियों, आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं उसी संदर्भ में बात रखना चाहता हूँ। यहाँ का पहला मुद्दा है कि इस राजस्थान के भिलोया और उसके आदित्य आसिन तहसील के पागड़ में हम किसकी मूर्ति लगाना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। यहाँ जितने भी साथी हैं, पुलिस प्रशासन, मीडिया के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तमाम सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। आप अपना सोशल मीडिया उठा के देखो और सर्च करो कि विश्व में किसी आदमी की सबसे ज्यादा मूर्ति लगी है तो वो आदमी कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमें उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के वो शख्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा मूर्ति लगी है। सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च करके देख लो। तो बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हम लोगों को परमिशन की जरूरत, प्रशासन को हमारा सहयोग करना चाहिए और उनकी मूर्ति लगाने के लिए हमें साथ सहयोग करके हम लोग मांग नहीं करें, उससे पहले हम लोगों को स्वीकृति दे देनी चाहिए। तो यहाँ के भिलोड़ा आसिन ब्लॉक के प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि उन्होंने एक जाजम पर बात रखी और प्रशासन ने तुरंत मान ली और स्वीकार कर लिया। तो साथियों, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हमारे बाप की मूर्ति लगा रहे हैं और हमारी बाप की मूर्ति लगाने के लिए हम लोगों को परमिशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मूर्ति तो लगेगी। दूसरा साथियों, इस भिलवाड़ा जिले में तो मेरे से पूर्वजों ने बात की, कई तरीके के जुर्म ज्यादती होगी। साथियों, आप इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के शासन करते जमात है, हम इस देश के शोषण करती जमात में बदल दिए गए। ये खुरापाती लोग, ये चंद लोग अपना स्वार्थ करने के लिए इस देश के SC, ST, OBC और मुंडियों को लड़ाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पानी पीते हैं तो मारते हैं, मूछ रखते हैं तो मारते हैं, बोलते हैं तो मारते हैं, और कोई हक अधिकार की बात करता है तो उनको मार दिया जाता है। साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, समय का अभाव है और बरसात भी आने वाली है। साथियों, क्योंकि इस देश में मूल निवासी आजादी की बात करता है, मैं एक RT के डेटा आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मैं फर्जी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने RT से सूचना मांगी, इस भिलवाड़ा नहीं, राजस्थान प्रदेश से RT के तहत इस देश में राजस्थान ग्रामीणों का हक बन चुका है। सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार होता है तो राजस्थान में SC, ST के लोगों के साथ पिछले 5 साल में इस राजस्थान में 56,869 SC, ST के केस हुए। कितने? 56,869 SC, ST के केस हुए और मुकदमे दर्ज किए प्रशासन ने। वो कैसे किए कि हमारी फरियाद लेके थाना में जाता है, थानेदार नहीं सुनता है, SDM कार्यालय के चक्कर काटते हैं, वो नहीं सुनता है, हमारे लोगों के जूते चप्पल घिस गए, SP के चक्कर काटने के बाद आदमी कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद 56,000 मुकदमे 5 साल में दर्ज हुए। 56,000 का मतलब समझते हो? एक साल में 11,376 मुकदमे, एक महीने में 9,448 मुकदमे और एक दिन में 32 मुकदमे और 1 घंटे में 2 मुकदमे दर्ज हो रहे। मतलब हर घंटे में मारा जा रहा है, धोखे पीटा जा रहा है। ये कौन सी आजादी है? इस देश में हम लोगों को गुलाम बनाने का जो काम किया है, उससे हम लोगों को एक होना पड़ेगा। यहाँ रैली में बहुत सारे मुस्लिम भाई आए हैं, मुसलमानों को डराया जाता है, भड़काया जाता है, उनको इस तरीके से जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जैसे वो विदेशी है। अरे DNA से साबित हो गया कि कौन लोग विदेशी है, वो अपने आप को साबित कर लेते। मुस्लिम हमारा भाई है क्योंकि ज्योतिबा फुले का साथ मुसलमानों ने दिया, बाबा साहब का साथ मुसलमानों ने दिया। इसीलिए इस रैली में जो भी लोग आए हैं, मैं मुसलमानों से अनुरोध करता हूँ कि आप कंधे से कंधा मिलाकर SC, ST, OBC का साथ दें। हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भारत का नहीं। इसी के साथ समय का अभाव है, मैं अपनी बात को ये खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन साथियों,
जो भी बनता है उनकी बात को आपको ध्यान पर सुने, यहाँ इकट्ठे होने के बाद अपने घरों में जाए, एकता की बात करें, तब जाकर हम हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम होंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जवान, जय मूल्यवासी, बोल 85। धन्यवाद।